अजय राणा के किसान परिवार से हूँ और 2010 में मैंने राइसटेक ज्वाइन किया और यहाँ पे सवाना सीड जो कि राइसटेक की सब्सिडरी है इसको स्थापित किया। अमेरिका और ब्राज़ील में जो मैंने देखा कि भाई वहाँ पे सारा डायरेक्ट सीडेड है और हमारे यहाँ पे तकरीबन सारा ट्रांसप्लांटेड है। तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि भाई ये क्यों भारत में क्यों नहीं हो सकता। ये जो नई टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सीडेड राइस की, इसको अगर हम भारतवर्ष में लेके आएंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो हम एक नई जेनेटिक्स लेके आए जिसको कि हमने नाम दिया स्मार्ट जेनेटिक्स। कम समय में पकता है, ज़्यादा उत्पादन देता है, गिरता नहीं है, मिलिंग परसेंटेज अच्छा है, कुकिंग क्वालिटी अच्छा है। कि अगर हम इसको सीधे डायरेक्ट सीडेड पे ले आएँ, सीधी बिजाई पे ले आएँ, तो पानी की भी बचत होगी, डीजल की भी बचत होगी, जो ट्रैक्टर की भी वियर टियर मेहनत हो रही है वो भी बचेगा। हमारी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की फुल पेज, और इससे मैं समझता हूँ कि धान की खेती में क्रांति आएगी। क्योंकि धान की खेती की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं उनका हल फुल पेज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। और जब फसल 15-20 दिन की हो जाती है उसके साथ ही खरपतवार भी जम के आता है। हम बोलते हैं खरपतवार अगर 2 पत्ते की स्थिति में है तो उस समय एक पहला स्प्रे कर दें खरपतवार नाशक, वजीर के नाम से खरपतवार नाशक, ये हमारे फुल पेज के लिए आ रहा है। तो पहला स्प्रे किया और फिर दूसरा स्प्रे करीब 40 दिन के करीब, तो जितने भी खरपतवार हैं उनका कंट्रोल रहता है। धान की फसल फिर बढ़ जाती है और बाद में जब कैनोपी बन गई तो उसके बाद तो वो कवर कर लेता है। तो किसानों ने देखा ये तो बहुत काम की चीज़ है। जो फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसका 90% यूज खेती में करते हैं और खेती में भी सबसे बड़ा यूज धान में होता है। सो अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो धान में पानी की बचत करे, ये तो एक वरदान है। जैसे कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 4000 लीटर औसत पानी लगता है। फुल पेज की विधि से सीधी बिजाई से हम अगर धान करेंगे तो इसमें करीब 30% पानी की बचत हो जाएगी। 1 किलो पे जहाँ 4000 लीटर लगता था वो 1 किलो के पीछे अब आपका 2500 या 3000 लीटर ही लगेगा। अगर एवरेज औसत 30,000 किलो धान पैदा हो रहा है 1 एकड़ में और आपने 1500 लीटर 1 किलो के पीछे बचा लिया तो करीब 30 लाख लीटर प्रति एकड़ का पानी का बचत होता है। फिर हमारा देश, हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर 1 एकड़ के पीछे हम 10-12 लीटर डीजल बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान है। किसान का खर्चा तो कम होता ही है लेकिन हमारा जो इंपोर्ट बिल है देश का वो भी कम होता है। फिर तीसरा होता है धान में कि जब हम पानी भर के रखते हैं खेत में, खाद डालते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। और जब हम यूरिया डालते हैं तो उसके साथ साथ एक नाइट्रस ऑक्साइड वो भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रही है और जो हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। जब हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे रख के हम खेती कर सकते हैं, हमें पानी भर के नहीं रखना है। तो हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन भी 40% तक रिड्यूस कर देंगे। आने वाली जनरेशन्स के लिए हम पानी बचा रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम कर रहे हैं, हम जो फ्यूल है उसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं। और जो लेबर किसान की लगती है ट्रांसप्लांटिंग की, आज की डेट में इस साल करीब किसान को 4-4.5 हज़ार रुपये एकड़ देना पड़ा है। जो फार्मर का एक्चुअली खर्चा कम होता है और तो खर्चा कम होगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। इट्स अ बिग इम्पैक्ट। दिस इज़ अ गेम चेंजर। मैं बोल रहा हूँ कि क्रांति ये टेक्नोलॉजी लेके आएगी।